सोचो, एक आईटी कंपनी हर साल 100 करोड़ रुपया कमा रही है, लेकिन एंड में उसके पास बचते हैं सिर्फ 20-25 करोड़ रुपए। बाकी पैसा गया कहां? सैलरी में, सर्वर्स में, मार्केटिंग में या कहीं और? आज इस वीडियो में हम आईटी कंपनीज का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझेंगे, एक रियल 100 करोड़ रुपए एग्जाम्पल के साथ। और वीडियो के एंड तक तुम खुद कैलकुलेट कर पाओगे कि कोई भी आईटी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। और हां, वीडियो के बीच में मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे तुम किसी भी कंपनी का प्रॉफिट गेस कर सकते हो। रेवेन्यू सोर्सेस। सबसे पहले समझते हैं पैसा आता कहां से है। सर्विस बेस्ड मॉडल की स्टडी। मान लो एक कंपनी है जैसे टीसीएस। ये खुद का प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये सर्विसेज देती है। रियल सिनेरियो, एक बैंक टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट देता है, हमारे लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप बनाओ। डील वैल्यू 40 करोड़ रुपए, मेंटेनेंस हर साल 8 करोड़ रुपए। टोटल 5 साल में 40 प्लस 8 इंटू 5, 80 करोड़ रुपए। इनसाइट, सर्विस कंपनीज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से स्टेबल इनकम बनाती है। प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट, ये प्रोडक्ट बनाता है, बार बार बेचता है। एग्जाम्पल, 2 लाख लोग 5,000 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए। पावर, एक बार मेहनत, बार बार कमाई। सब्सक्रिप्शन मॉडल। आजकल सबसे पावरफुल मॉडल है सब्सक्रिप्शन, जैसे अडोबी। एग्जाम्पल, 5 लाख यूजर्स इंटू 500 रुपए पर मंथ, यानी 25 करोड़ रुपए पर महीना। ईयरली 300 करोड़ रुपए। इनसाइट, रेकरिंग इनकम यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हिडन रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आईटी कंपनी सिर्फ मेन सर्विस से नहीं, साइड इनकम भी बनाती हैं। कंसल्टिंग, डेटा सर्विसेज, एड्स जैसे गूगल। लेसन, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यानी लो रिस्क। एक्सपेंसेस। अब असली खेल शुरू होता है। जो पैसा आया वो जाता कहां है? सैलरी, बिगेस्ट एक्सपेंस। आईटी कंपनीज का 50-60% पैसा सैलरी में जाता है। एग्जाम्पल, 2000 इंप्लॉइज, एवरेज सैलरी 80,000 रुपए पर महीना। मंथली कॉस्ट 16 करोड़ रुपए। ईयरली 192 करोड़ रुपए। इसीलिए लेऑफ्स भी होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल के लिए। 2. Infrastructure and cloud. सर्वर्स सस्ते नहीं होते। एग्जाम्पल, क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम Amazon वेब सर्विसेज। कॉस्ट 3 से 10 करोड़ रुपए पर ईयर, मीडियम स्केल कंपनी। 3. मार्केटिंग एंड सेल्स। एड्स, क्लाइंट एक्विजिशन, सेल्स टीम। एग्जाम्पल, एक बड़े क्लाइंट को लाने में 20 से 50 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। 4. R&D, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रो करना चाहती है तो न्यू टेक, एआई, ऑटोमेशन। एग्जाम्पल, 50 से 100 करोड़ रुपए ईयरली इन्वेस्टमेंट। 5. मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, लीगल, सॉफ्टवेयर टूल्स। कंक्लूजन, रेवेन्यू जितना बड़ा, खर्च भी उतना बड़ा। 3. 100 करोड़ रुपए केस स्टडी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, रियल कैलकुलेशन। सिनेरियो, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 100 करोड़। Expenses breakdown, salary is equal to 50 crore, infra is equal to 10 crore, marketing is equal to 8 crore, R&D is equal to 12 crore, other is equal to 5 crore. Total expenses is equal to 85 crore. Final profit is equal to 100 minus 85 is equal to 15 crore. Reality check, 100 करोड़ कमाने वाली कंपनी भी सिर्फ 15 करोड़ प्रॉफिट कमा सकती है। 4. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फ्लो। अब समझो कंपनी पैसा मैनेज कैसे करती है। स्टेप बाय स्टेप फ्लो, क्लाइंट से पैसा आता है, मंथली एक्सपेंसेस कटते हैं, बचता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का यूज 40% इज इक्वल टू बिजनेस ग्रोथ, 30% इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स यानी डिविडेंड, 30% इज इक्वल टू सेविंग्स। कंपनीज जैसे इंफोसिस इस स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। कैश फ्लो गेम। प्रॉफिट होना अलग चीज है, कैश फ्लो मैनेज करना अलग। अगर क्लाइंट लेट पेमेंट करे, प्रॉब्लम, सैलरी तो टाइम पर देनी पड़ेगी। 5. ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अब समझो बिग कंपनीज ग्रो कैसे करती हैं। रियल एग्जांपल, गूगल। सर्च इंजन, एड्स, क्लाउड, एआई। एक सोर्स फेल हो तो दूसरा संभाल ले। स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, ऑटोमेशन, ग्लोबल क्लाइंट्स, हाई प्राइसिंग। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब क्लियर है कि आईटी कंपनीज का पूरा गेम 3 चीजों पर चलता है।
रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंसेस कंट्रोल करना, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना। अगर ये बैलेंस सही है तो कंपनी अनस्टॉपेबल, और अगर बैलेंस बिगड़ा तो लॉस शुरू। अगर आपको ऐसे डीप बिजनेस ब्रेकडाउन्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप फ्यूचर में सर्विस बेस्ड स्टार्टअप शुरू करोगे या प्रोडक्ट बेस्ड।